हाँ जी, आज हेड कर लेते हैं। ओके, हमने हैज़ हैव कर लिया था, कंप्लीट हो चुका था, सेंटेंसेस भी हम उसके कर चुके थे। अभी हेड समझ लेते हैं। चलो, हेड क्या होता है? हेड भी हमारा नॉन एक्शन होता है भाई, इसमें एक्शन नहीं होता। मीन्स इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगती। एक्शन वर्ड इसमें नहीं लगता, कोई काम नहीं होता है इसके अंदर, बस बताया जाता है। एज वेल जैसे हमारा हैज हैव था, उसमें हमने कहा था कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर क्या कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी थी, बंगला था, घर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें हम कब बात करते हैं? इसमें हम पास्ट में बात करते हैं, और ये भी नॉन एक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई, इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी पोजेशन इन पास्ट। पास्ट में हम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट It is used to talk about any possession in past in the last of the Hindi sentences. पास था, पास थी, पास थे, रखता था, रखती थी, रखते थे, एक्सेट्रा विल कम। इसके लास्ट में क्या आता है? जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। देखो, जैसे हम हैज हैव में क्या करते थे कि मेरे पास घर है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, और वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? हैव में क्या करेंगे? मेरे पास घर था, गाड़ी थी, बंगला था और बैंक बैलेंस था। तो पास्ट में बात करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई छांटना भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड का इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो पढ़ लेते हैं इसको। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एनी पोजेशन। पोजेशन में बात कर, पहले पोजेशन की बात करते हैं लेकिन पास्ट में। इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस, रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे, विल कम। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका अफर्मेटिव। अगेन सिंपल सेंटेंस होता है। ओके, सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मेरे पास मार्कर था, है भाई, मेरे पास मार्कर था, या मैं मार्कर रखती थी। दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब हुआ। ओके, तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई। क्या लगा देंगे? हैड। और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्या था? मार्कर। मार्कर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जैसे उषा के पास 3 बंदर थे। क्या था भाई? उषा के पास 3 बंदर थे, या उषा 3 बंदर रखती थी। 3 बंदर रखती थी। ओके, या उषा के पास 3 बंदर थे, या फिर उषा 3 बंदर रखती थी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? उषा। फिर क्या लगा देंगे? हेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? 3 monkeys, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 monkeys। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे इससे अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा भाई? देखो, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? सॉरी, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में किसी चीज के लिए मना कर देंगे हम। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैं पैसे नहीं रखती थी। ओके, नहीं रखती थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट आई, डिड नॉट हैव, क्या नहीं रखती थी भाई? पैसे। पैसे।
मनी लिख सकते हैं या रुपीज लिख सकते हैं। आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव रुपीज, आई डिड नॉट हैव पैसे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। धीरज के पास क्या नहीं था। धीरज के पास क्या लिखते, कुर्सी नहीं थी, मेज नहीं थी, फोन नहीं था। फोन सबके पास होता है आजकल, फोन नहीं था। धीरज के पास फोन नहीं था। तुम्हारे पास फोन है? देखो, मन करता है सबका, ये एक अलग चीज है। मन करता है सबका कि वही फोन रखे, महंगे महंगे ये सब रखे, लेकिन एक चीज को याद रखो कि जब तक कोई महंगी चीज हम खरीदने की सोच रहे हैं, जब तक हमें उस चीज को 5 बार खरीदने के पैसे नहीं, तब तक उस चीज को मत खरीदो। तो हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए पहले कि उस चीज को हम 5 बार खरीद सके, तब उसको खरीदने की सोचो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा। अपने पैसे को वैसे ही वेस्ट मत करो कि हमारे पास 10 रुपये हैं और हम 12 रुपये किसी से उधार ले रहे हैं और फिर उस चीज़ को खरीद रहे हैं। मज़ा नहीं आएगा, कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे उस चीज़ से। ठीक है, चलो आते हैं। धीरज के पास फोन नहीं था, तो क्या हो जाएगा? धीरज, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? धीरज। धीरज, बहुत जल्दी लिख दियो क्या? धीरज, फिर क्या हो जाएगा? डिड नॉट हैव फोन। ओके, धीरज डिड नॉट हैव फोन। धीरज के पास फोन नहीं था। वैसे ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास फोन ना हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। चलो आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव कर लेते हैं भाई। इंटरोगेटिव में क्या है? अगेन सबको पता है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या से हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसका आंसर हाय ना में देते हैं, और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज नहीं करते। वर्ड मीन्स WHAT, वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है, लेकिन हम उस वर्ड को यूज नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि उसका आंसर हम हाँ या ना में दे रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं। ओके, आ जाते हैं इंटरोगेटिव पे। जैसे क्या पापा के पास किराए के पैसे थे? ये किराए के लिए पैसे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? क्या के लिए क्या यूज करेंगे भाई? डिड। डिड। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पापा, या फिर पापा लिख लेंगे या फिर फादर लिख लेंगे, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, डिड फादर, फिर क्या हो जाएगा? हैव। क्या क्या हो गया भाई? क्या हो गया और पास थे हो गया, पापा हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। क्या बचा? किराए के पैसे, रुपीज। मनी लिख लेते हैं, मनी फॉर रेंट। डिड फादर या पापा हैव मनी फॉर रेंट? क्या पापा के पास किराए के पैसे थे? ओके, समझ में आया? नेक्स्ट हो जाते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास एक साइकिल थी बचपन में? ठीक है, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे? अगेन डिड यू हैव अ बाईसाइकिल? ठीक है, बाय साइकिल। समझ में आ गया? मे भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, गुड 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 गुड। हटा दें। अच्छा, एग्जाम्पल अच्छा लगा? आईफोन खरीद लो। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव भाई। इसमें क्या करते हैं कि स्पेसिफिक
क्वेश्चन वर्ड होता है उसका हमें एक स्पेसिफिक आंसर देना होता है ना। जैसे तुम्हारी मम्मी के पास एक टोकरी या फिर एक आम क्यों था? क्यों था भाई मम्मी के पास आम? उनको तो शुगर है, क्यों था? ओके, तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे? देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्यों के साथ, खाली क्यों है। यहाँ पे क्यों के साथ कौन सा घर, कौन सा आम, कौन सा फ्रूट, ऐसा कुछ चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखा है। दैट्स व्हाई वी विल यूज क्यों। वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा। क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड? वाई। उसके बाद डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी मम्मी, पूरा तुम्हारी मम्मी, योर मदर, ठीक है। वाई डिड योर मदर, फिर क्या आ जाएगा? हैव, और क्या नहीं था, क्या था, सॉरी क्या था? एक आम, आ मैंगो। वाई डिड योर मदर हैव अ मैंगो, तुम्हारी मम्मी के पास एक मैंगो क्यों था? उनको तो शुगर है, उनको तो खाना ही नहीं था, तो शुगर में कैसे खाएंगी? नहीं खाना चाहिए, बढ़ जाएगी शुगर। दैट्स व्हाई डिड योर मदर हैव अ मैंगो, तुम्हारी मम्मी के पास एक आम क्यों था? समझ में आया? चलो फिर टेस्ट ले लेते हैं इसका। ओके, इसका टेस्ट ले लेते हैं। चलो एक और करा देते हैं, कोई नहीं। जैसे तुम्हारा बहुत हो चुका है, अब करते हैं शालू के पास कैसा आलू था? है जी शालू के पास कैसा आलू था? फिर से कैसा आलू साथ में आया है। दैट्स व्हाई हाउ पोटैटो, ठीक है। फिर डिड, देखो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? हाउ पोटैटो, फिर डिड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शालू। जो कोई नाम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, शालू, ठीक है। हाउ पोटैटो डिड शालू हैव, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो क्वेश्चन वर्ड के साथ चला गया, ठीक है। तो शालू के पास कैसा आलू था? हाउ पोटैटो डिड शालू हैव। समझ में आ गया? गुड, समझ में आना चाहिए, अच्छी बात है। ओके।